In this module, we will study the quotient rule of differentiation. हमने इससे पहले प्रोडक्ट रूल देखा, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डिफरेंशिएशन का क्या रूल लगता है. इसी तरह से क्वोशिएंट रूल में अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो हम किस तरह से उसको डिफरेंशिएट करते हैं. तो लेट्स बिगिन विद जो इनकरेक्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टेप करते हैं, जैसे प्रोडक्ट रूल में भी बताया था कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिफरेंशिएशन को f टाइम्स जी जब प्रोडक्ट होती. इसी तरह से जब f अपॉन जी है तो अगर आपने उसका जो डेरिवेटिव है वो सीधा सीधा f डैश ओवर जी डैश कर दिया तो डैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि सिंपली लगता तो ऐसे ही है कि ये सेम होगा बट इट इज़ नॉट. तो मैं याद दिलाने के लिए आपको दोबारा बता दूं कि जो प्लस और माइनस है, सम और डिफरेंस, वहाँ पे हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन प्रोडक्ट और क्वोशिएंट के अपने रूल्स हैं, वहाँ पे डेरिवेटिव स्ट्रेट अवे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता. अच्छा, इसको हम किसी एग्जांपल से देख भी लेते हैं कि ये इक्वल आता है कि नहीं. सो मैं f ले लेता हूँ, एक फंक्शन लेट्स से x स्क्वायर्ड, और g मैं ले लेता हूँ एक फंक्शन लेट्स से x. अच्छा, अब हम लेफ़्ट साइड को देखते हैं. पहले लेफ़्ट साइड में है कि आपने पहले f ऑफ g करना है. तो जब आप f ऑफ g करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर्ड अपॉन x, जो कि आ जाएगा आपके पास x. अब अगर आपने इस होल जो क्वोशिएंट है उसका डेरिवेटिव लें तो x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाता है 1. तो ये तो हो गई लेफ़्ट साइड. अच्छा, अगर हम इसको राइट साइड देखें तो राइट साइड में हमें f का डेरिवेटिव लेना है. f क्या था? x स्क्वायर्ड. f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा? 2x. और g डैश का डेरिवेटिव, g डैश g आपके पास था x, तो g डैश आपके पास आ जाएगा x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1. तो अब अगर आप f डैश ओवर g डैश करें तो आपके पास आता है 2x अपॉन 1 एंड यू गेट 2x, जो कि इस केस में 1 आ रहा था और इस केस में 2x आ रहा है. दे आर नॉट इक्वल. तो आपने ये देखा एक एग्जांपल से कि f अपॉन g के डेरिवेटिव स्ट्रेट अवे f डैश ओवर g डैश लिख दें तो दैट विल बी रॉन्ग. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द क्वोशिएंट रूल. अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, इफ f ऑफ x एंड g ऑफ x आर डिफरेंशिएबल, और इसमें ऑफ कोर्स जो बॉटम है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, उसमें x की ऐसी वैल्यूज़ ना हो कि जो उसको ज़ीरो करती हूँ, तो क्वोशिएंट रूल हमारे पास है कि हम बॉटम यहाँ पे अब हम इसको जैसे प्रोडक्ट में हमने यूज़ किया था फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म. अब क्योंकि यहाँ पे क्वोशिएंट है तो हम एक ऊपर वाले के लिए यूज़ करेंगे टॉप और नीचे वाले के लिए बॉटम, रूल को लिखने के लिए. अब हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे अगर हम इसको वर्ड्स में भी देखें तो हम बॉटम एज इज़ लिखेंगे. ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सीक्वेंस. प्रोडक्ट रूल में सीक्वेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि दरमियान में प्लस था, तो अगर आपने उलट भी लिख दिया है तो आपके पास आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन क्वोशिएंट रूल में दरमियान में माइनस है, इसलिए सीक्वेंस का आपने ख्याल रखना है. सो द बॉटम एज इज़ टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द टॉप माइनस, अब उसका उलट है कि टॉप एज इज़ टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द बॉटम होल डिवाइडेड बाय बॉटम स्क्वायर्ड. ये पूरा आपके पास क्वोशिएंट रूल है. लेट्स डू सम एग्जांपल. अच्छा, एक मैंने एग्जांपल ली है 5 ओवर एक्स क्यूब. हमने इसको ये देखना है कि ये हम अब ये एक फ्रैक्शन है, लेकिन आपके पास जो x की टर्म है वो सिर्फ डिनोमिनेटर में है, ऊपर नंबर है. हम यहाँ पे वो कांस्टेंट मल्टीपल का रूल और पावर रूल का कम्बिनेशन भी लगा सकते हैं. तो हम पहले उससे करते हैं, फिर हम इसको क्वोशिएंट रूल से करेंगे. तो लेट्स बिगिन विद, हमें j डैश ऑफ x निकालना है. तो j डैश ऑफ x विल बी, अच्छा 5 अगर मैं बाहर ले आऊँ टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ, और इस x क्यूब्ड को इसका सीधा सीधा आप डेरिवेटिव 3x स्क्वायर्ड नहीं लिख सकते, हमने पावर रूल में बात की थी. आप पहले इसको ऊपर लेके आएंगे और इसकी पावर हो जाएगी -3. अब आप इसको डिफरेंशिएट करें यूजिंग पावर रूल तो आपके पास आ जाएगा 5 टाइम्स पावर x रेज टू पावर -1. तो ये आपके पास आ जाता है -15 टाइम्स x रेज टू पावर -4. और आप इसको अगर कोफिशिएंट जो आपका एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव में देना चाहें तो उसको नीचे ला के लिख लें 15 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 4. ये हमने इस क्वेश्चन को पावर रूल के थ्रू किया. नाउ इसी क्वेश्चन को हम क्वोशिएंट रूल से ट्राई करते हैं. अब ये हमारे पास टॉप है और ये बॉटम है, तो रूल अप्लाई करते हैं. j डैश ऑफ x इक्वल्स टू बॉटम एज इज टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ टॉप. अब डेरिवेटिव ऑफ टॉप 5 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 माइनस, नाउ विल कीप द टॉप एज इज, और डेरिवेटिव ऑफ बॉटम बाय पावर रूल आ जाएगा 3x स्क्वायर्ड.
होल डिवाइडेड बाय बॉटम स्क्वायर्ड एक्स क्यूब्ड होल स्क्वायर्ड। ये हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया। लेट्स सिंप्लीफाई इट। तो आपके पास ये टर्म तो ज़ीरो हो गई पूरी, क्योंकि ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आपके पास आ जाएगा -15x² डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर। ये पावर्स अगर एक नंबर की दो पावर्स हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं पावर्स, तो आपके पास आ जाएगा x रेज़ पावर 6। अब आप इन x² और x6 को यूजिंग एक्सपोनेंट रूल सॉल्व कर लें तो आपके पास आ जाता है -15/x रेज़ टू पावर 4। तो आपने ये देखा कि आंसर दोनों से सेम आता है, बट द क्वोशिएंट रूल इज़ अ लिटिल कन्वीनियंट हेयर। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल। हमारे पास एक क्वेश्चन है g ऑफ x। हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। बड़ा सीधा सा जो क्वोशिएंट रूल का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, आपके पास क्वोशिएंट रूल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो लेट्स गो विद j डैश ऑफ x। अगेन दिस इज़ द टॉप, दिस इज़ द बॉटम। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ही, आपने सोल्यूशन में लिखने नहीं है। तो बॉटम एज इज times derivative of top, you will get 6x minus अब top as is times derivative of the bottom which will get 2। अच्छा, ये जो मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव्स लिख रहा हूँ, अगर आप ये पहले रूल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छी, तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि ये कैसे डायरेक्ट डेरिवेटिव्स लिखे जा रहे हैं। होल डिवाइडेड बाय बॉटम स्क्वायर्ड। सिंप्लीफाई कर लें। दिस मच इज़ एनफ सिंप्लीफिकेशन। अब यहाँ पे टॉप है, वहाँ से 6x कॉमन ले सकते हैं एंड डेट्स इट। तो दिस मच सिंप्लीफिकेशन इज़ एनफ। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखें कि हमने टॉप जो है उसको सिंप्लीफाई कर लिया। देयर वर टू लाइक टर्म्स, हमने वो कलेक्ट कर ली, और आपके इसमें से मैक्सिमम 6x कॉमन ले सकते हैं इफ़ यू वांट टू वन मोर स्टेप ऑफ सिंप्लीफिकेशन, बट देयर इज़ नो नीड टू एक्सपैंड द बॉटम। वो जो होल स्क्वायर है उसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये कंक्लूड हो जाता है। क्वोशिएंट रूल से हमने इस क्वेश्चन को किया। लेट्स सी एक और हम एग्जांपल देखते हैं यूजिंग द क्वोशिएंट रूल। हमने इसको सॉल्व करना है। तो j डैश ऑफ x, सेम पैटर्न, यू विल कीप द बॉटम एज इज टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द टॉप विच विल बी 3 प्लस top as is times derivative of the bottom which is 4 whole divided by 4x minus 5 whole squared। अच्छा, इस स्टेप में आपकी जो डिफ्रेंसिएशन है वो हो जाती है। अब आगे जो स्टेप्स हैं वो सिंप्लीफिकेशन के, तो आपको कम से कम यहाँ तक इसको कंप्लीट करना है और कुछ स्टेप्स सिंप्लीफिकेशन के करने हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 12x minus 15 plus 12x plus 8 whole divided by 4x minus 5 whole square। 12x or 12x will make 24x, minus 15 plus 8 will give you minus 7 whole divided by 4x minus 5 whole square। तो ये आपने देखा कि हमने जो कुछ उसके अंदर जो सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स थे वो हमने कर लिए, एंड डेट्स हाउ यू अप्लाई द क्वोशिएंट रूल। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं उसी तरह की जिस तरह की हमने प्रोडक्ट रूल में भी देखी थी कि हमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है किसी एक न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें j डैश ऑफ 2 निकालना है, और j क्या है, f/g। हम फॉर्मूला लिखते हैं। आप पहले क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला लिखेंगे j डैश ऑफ x। आई एम डायरेक्टली इवेल्युएटिंग इट एट 2। तो j डैश ऑफ 2 क्या आ जाएगा, बॉटम एज इज times derivative of top minus top as is times derivative of the bottom whole divided by bottom squared। तो ये मैंने क्वोशिएंट रूल लिख दिया यहाँ पे। अब इसमें आप वैल्यूज प्लग इन करें तो g of 2 is 3 multiplied by f dash of 2 is 2 minus f of 2 is -1 टाइम्स g डैश ऑफ 2 इज़ 3। नेगेटिव आए तो वहाँ पे ब्रैकेट यूज़ किया करें ताकि वो
उससे पहले जो साइन है उसके साथ कंफ्यूज ना हो. और g of 2 is 3 squared. Let's simplify it. You'll get 6, and this minus is plus. 6 plus 3 upon 9, and that is 9 upon 9, and you get 1. So that's how you solve derivatives questions using the quotient rule.